दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। गुरु ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसका सभी को इंतजार था। उसने गौतम और मामा जी की सबसे खतरनाक साजिश का ऐसा सबूत सबके सामने रख दिया कि पूरे चौधरी परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो लोग गुरु को गुनहगार साबित करने में लगे थे, अब वही खुद कानून के शिकंजे में फंस गए। दरअसल गुरु समय रहते उस खतरनाक रिमोट बम को डिफ्यूज कर देता है जो पेन और रूहानी की फूलों वाली क्लिप में छिपाकर लगाया गया था। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो गुरु और रूहानी दोनों की जान चली जाती। लेकिन किस्मत ने इस बार साजिश रचने वालों का साथ नहीं दिया। मौत के मुंह से लौटने के बाद गुरु और रूहानी तुरंत समझ जाते हैं कि दुश्मनों को बेनकाब करने का यही सही मौका है। दोनों मिलकर ऐसा मास्टर प्लान बनाते हैं जिसे देखकर कोई भी उनकी चाल नहीं समझ पाता। कमरे से बाहर निकलते ही रूहानी सबके सामने गुरु पर बेहद गंभीर आरोप लगा देती है। वह कहती है कि गुरु ने ही उसे मारने की कोशिश की और उसी ने बम लगाया था। यह सुनकर पूरा परिवार गुरु के खिलाफ हो जाता है। गौतम भी आग में घी डालते हुए कहता है कि जो इंसान चाकू उठा सकता है वह बम भी लगा सकता है। यहाँ तक कि नागेश्वर जी भी अपने ही बेटे पर शक करने लगते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ एक नाटक था। अंदर ही अंदर गुरु और रूहानी पहले ही एक हो चुके थे। रूहानी ने गुरु को सारी सच्चाई बता दी थी और दोनों ने फैसला किया था कि दुश्मनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए दुनिया के सामने अपनी नफरत का झूठा दिखावा करेंगे। इशारों में दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, जबकि बाहर से एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने रहते हैं। इसके बाद गुरु पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान करता है कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेगा और असली अपराधियों का चेहरा सबके सामने लाएगा। जैसे ही वह सबूत दिखाने की बात करता है, गौतम और मामा जी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब बच निकलना नामुमकिन है। गुरु बताता है कि उसने पहले ही अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई देता है कि मामा जी चोरी छिपे गुरु के कमरे में जाते हैं और उसकी जैकेट में वही पेन रख देते हैं जिसमें टाइम बम छिपाया गया था। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसी फुटेज में गौतम भी उनके साथ दिखाई देता है। अब सारी साजिश कैमरे में कैद हो चुकी थी। गुरु बिना एक पल गवाए पुलिस को चौधरी कोठी बुला लेता है। पूरे परिवार के सामने वह वीडियो चलाता है और कहता है कि यही हैं वे लोग जिन्होंने मुझे और रूहानी को जिंदा उड़ाने की कोशिश की। सबूत इतना मजबूत होता है कि किसी के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस तुरंत गौतम और मामा जी को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। अपनी गर्दन बचाने के लिए गौतम दिखावे का नाटक करता है और मामा जी को थप्पड़ मारकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन गुरु उसी वक्त उसका झूठ भी सबके सामने खोल देता है। वह साफ कहता है कि इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा खिलाड़ी गौतम ही है और मामा जी उसके साथ मिलकर यह सब कर रहे थे। अब पूरा परिवार समझ जाता है कि असली गुनहगार कौन है। लेकिन असली विस्फोट तो अभी बाकी था। जैसे ही पुलिस गौतम और मामा जी को लेकर जाने लगती है, मामी जी बुरी तरह घबरा जाती है। अपने पति को बचाने के लिए वह रो रो कर हाथ जोड़ लेती हैं और ऐसा सच उगल देती हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। वह कबूल करती है कि रूहानी की फूलों वाली क्लिप में छोटा टाइम बम उन्होंने और पुष्पी ने मिलकर लगाया था ताकि रूहानी हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। इतना ही नहीं, वह यह भी स्वीकार करती हैं कि यह सब उन्होंने तेजस्वी के कहने पर किया था। मामी जी की इस कबूलनामे के बाद पूरे चौधरी परिवार में सनसनी फैल जाती है। अब साफ हो जाता है कि गुरु को मारने की साजिश गौतम और मामा जी ने रची थी, जबकि रूहानी की हत्या का प्लान तेजस्वी, मामी जी और पुष्पी ने मिलकर बनाया था।
एक ही घर में हर तरफ विश्वासघात, लालच और धोखे का ऐसा जाल बिछाया गया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस अब मामी जी की बात भी सुन लेती है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर देती है। पूरे परिवार के सामने एक एक करके सभी नकाब उतरने लगते हैं। गुरु का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि तेजस्वी उसकी रूहानी की जान लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब कहानी अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर खड़ी है। गुरु और रूहानी एकजुट होकर अपने हर दुश्मन को बेनकाब करने की कसम खा चुके हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी की नई चालें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सवाल यह है